हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का ग्रैंड वेलकम है साथियों, बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एक नए यूनिट में प्रवेश करने वाले हैं। जैसा आपको पता है यूनिट 9 हमने कंप्लीट कर लिया। अब यूनिट 10 का ये इंट्रो क्लास है। यूनिट 10 का क्या हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम, उच्च शिक्षा प्रणाली। उसी में आज हम आपको ऐसे टॉपिक्स को ले जाएंगे जहां पर श्योर शॉर्ट टॉपिक्स है, जिन टॉपिक्स अगर आप कर लेते हैं तो यहां से कोई भी क्वेश्चन आपके मुट्ठी से बाहर नहीं जाएगा साथियों। तो यूनिट 10 अगर आप जेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूनिट 10 पे हम लोग आज इंट्रो क्लास है, इसको जरूर देखिए। और इस इंट्रो क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि यूनिट 10 में हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि पहला देख सिंपल सा सिलेबस हमने बता दिया कि 10 यूनिट होते हैं पेपर 1 में, लेकिन अलग अलग यूनिट में फिर उसका जो सब सिलेबस है वो क्या है, वो जानना जरूरी है कि इस यूनिट में हमें पढ़ना क्या है। तो चलिए आज हम लोग इसी के बारे में देखेंगे कि इस यूनिट में हमें पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है और किस प्रकार, किसको डिटेल्स में पढ़ना है कि किसको शॉर्ट में पढ़ना है। इन सभी मैटर्स पे अभी हम लोग बात करते हैं, डिटेल्स में देखेंगे और एक एक करके प्रत्येक टॉपिक को कवर करेंगे। और आपको पता है कि एग्जाम फाइटर नंबर पे इसके लिए डिटेल्स क्लासेस चल रही है और आप भी इसका लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा और एग्जाम फाइटर नंबर ऐप डाउनलोड करना होगा, या इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। तो ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यही है यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पर गवर्नेंस पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है और एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है। इसमें कौन कौन से मुख्य टॉपिक है, मेन टॉपिक्स है, उसको आज हम लोग देख लेते हैं, ताकि एक एक टॉपिक को फिर हम लोग क्लासेस के रूप में फिर देखेंगे। पहला है भारत में उच्च शिक्षा का ऐतिहासिक विकास, यानी किस प्रकार हायर एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। दूसरा, प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली, प्राचीन भारत यानी एंशियंट इंडिया में एंशियंट इंडियन सिस्टम ऑफ हायर लर्निंग, जिसमें आपको 3 बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज का हिस्ट्री पढ़ना, नालंदा, आपका तक्षशिला और विक्रमशिला। हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि ये यूनिवर्सिटी प्राचीन भारत में हमारे देश में था और इस यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रणाली, जब अंग्रेज आए उस समय शिक्षा की क्या स्थिति रही, किस प्रकार शिक्षण प्रणाली रही, उसको हमको यहाँ देखना होगा। क्योंकि एंशियंट के बाद हम लोग देखिए मिडाइवल एज में बहुत ज्यादा एजुकेशन के क्षेत्र में काम नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए मिडाइवल एज का बहुत कम क्वेश्चन आता है। तो सीधे प्राचीन से लोग ब्रिटिश कालीन शिक्षण प्रणाली पर जाएंगे। इस दौर में कौन कौन से कमीशन बने, आयोग बने, उसको देखेंगे। एजुकेशन सिस्टम एंड कमीशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, जिसमें कौन कौन सा कमीशन पढ़ना है, ओट्स डिस्पेच, हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन और कोठारी। ये तो आजादी के बाद है, ये जो राधा कृष्णन और कोठारी आयोग है ये आजादी के बाद है, ठीक है, और ये सभी ब्रिटिश शासनकाल के दौरान है। तो इन सभी कमीशन के बारे में आपको पढ़ना है, किस कमीशन ने क्या क्या सिफारिश करी थी। इसके बाद अगला जो टॉपिक रहेगा आपका यूनिट 10 में, वो है भारत में उच्च शिक्षा का वर्तमान ढांचा। हमारा अभी प्रेजेंट स्ट्रक्चर क्या है हायर एजुकेशन इन इंडिया का, उसको हमको देखना है। इसका वर्तमान ढांचा किस प्रकार है, स्ट्रक्चर कैसा है, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के प्रकार, कितने प्रकार के यूनिवर्सिटीज होते हैं, कितने प्रकार के कॉलेज होते हैं, उसको देखना है हमको। जहां पर आप देखें सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के टाइप है, कॉलेज के टाइप है, उसके बारे में हमको जानना होगा। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा के नियामक निकाय, यानी कौन कौन सा अथॉरिटी है हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ, कौन कौन सा बॉडी है हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ, जिसमें आप देखिए यूजीसी है, जिस यूजीसी नेट एग्जाम देते हैं, परिचित है, एआईसीटी है तकनीकी के लिए, एनसीटी है शिक्षा के लिए, एमसीआई है, बीसीआई है, आईसीएआर है। इन सभी संस्थाओं के बारे में पढ़ना होगा जो हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। इसके बाद संविधान और शिक्षा से संबंधित प्रावधान। भारत में संविधान में शिक्षा से संबंधित कौन कौन सा आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 21A जो हमें राइट टू एजुकेशन देता है, आर्टिकल 20 से 30 जो हमें शिक्षा का अधिकार देता है, आर्टिकल 45, आर्टिकल 46, आर्टिकल 42, यहाँ कह सकते हैं आर्टिकल 42वां संशोधन, इसको जोड़ सकते हैं 42 अमेंडमेंट, ये आर्टिकल नहीं है, 42वां संविधान संशोधन है, ये भी आपको पढ़ना होगा। यानी इंडियन पॉलिटी का भी कुछ पार्ट आपको पढ़ना है, जैसे हमने पहले ही देखा कि यहाँ पॉलिटी भी पढ़ना है,
इंडियन पॉलिटी का भी कुछ यहाँ टॉपिक ऐड किया गया है। इसके बाद राष्ट्र शिक्षा नीतियां, आपको पता है अभी इंडिया में एनईपी चल रहा है। एनईपी के पहले भी यहाँ पर का यहाँ 1968, 1986 और 1992 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी थी। अभी लेटेस्ट एनईपी 2020 है, इसको डिटेल में पढ़ना होगा और बाद बाकी से जुड़ा हुआ भी इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेना होगा पहले वाले को, ठीक है। इसको डिटेल्स में देखना है एनईपी 2020 को। इसका शिक्षा का प्रशासन एवं प्रबंधन, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम, किस प्रकार ये रेगुलेट होता है। इसमें सीनेट रहता है यूनिवर्सिटी में, सिंडिकेट रहता है, ये क्या होता है, एकेडमिक काउंसिल क्या होता है, वाइस चांसलर के रोल क्या होते हैं, इन सभी को आपको यहाँ पे इनका एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 10 में जो अगला टॉपिक आपको पढ़ना है वो है गुणवत्ता और प्रत्यायन प्रणाली, ठीक है। गुणवत्ता और प्रत्यायन प्रणाली यानी क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस किस प्रकार बढ़ता है, क्वालिटी जो कहते हैं गुणात्मक शिक्षा किस प्रकार बढ़ेगा, इसके लिए कुछ संस्थाएं से नैक, एनबीए, एनआईआरएफ, ये लोग क्या करता है, रैंकिंग जारी करता है, ग्रेड देता है, ठीक है, ग्रेड देता है। इससे संस्थाओं की गुणवत्ता में सुधार होता है और उनको सुधार करने का प्रेरणा मिलता है। इसके बाद शोध क्या है, नवाचार क्या है, विकास के बारे में पढ़ना, नवाचार और विकास, रिसर्च, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन, ये वाला एक टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट आपका 12 नंबर पे जाइएगा तो आपको ये पढ़ना है हायर एजुकेशन वाले यूनिट 10 में उच्च शिक्षा में समसामयिक मुद्दे। अभी लेटेस्ट क्या है, उच्च शिक्षा में लेटेस्ट क्या होता है, यूजीसी ने कुछ बदलाव किए हैं, उन सभी बदलाव के बारे में देखना है कि 4 इयर्स कर दिया गया है यूजी को अलग अलग। अब आपका 75% मार्क्स है, सीधे आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद कुछ समस्या भी है, कुछ चुनौतियां हैं, है ना, फंडिंग का, क्वालिटी एजुकेशन का, एम्प्लॉयबिलिटी का, इक्विटी एक्सेस का, ठीक है। ये सारी चीजों को हमें देखना पड़ेगा इन टॉपिक्स के अंतर्गत। इसको अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में फिर हमको जाना है। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इंटरनेशनल जो कह सकते हैं कि हायर एजुकेशन बड़ी है, उनसे उनका जो रैंकिंग जारी की जाती है उस रैंकिंग के बारे में देखेंगे। यूनेस्को का रोल क्या है एजुकेशन में, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में क्या इनका रोल है यूनेस्को का, इन सभी चीजों को आपको पढ़ना है। यूनिट 10 में ही 14 जो टॉपिक है वो आपका डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहां पर हम लोग स्वयं के बारे में जानेंगे, स्वयं क्या है, मुक्स क्या है ना, NPTEL क्या है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद सतत विकास और उच्च शिक्षा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और हायर एजुकेशन का क्या संबंध है और किस प्रकार इसको हम प्राप्त कर सकते हैं, इस दिशा में हमको पढ़ना होगा। ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। आज हमने इंट्रो क्लास में हम आपको टॉपिक बता रहे हैं किस क्या क्या पढ़ना है आपको यूनिट 10 में। यूनिट 10 में क्या है भाई, हायर एजुकेशन सिस्टम। तो हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ ये सारा टॉपिक होता है। अब एक एक टॉपिक को हम लोग क्लास में कंप्लीट करते जाएंगे और पूरा डिटेल्स में देखेंगे। अगर आप अभी जेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कहीं से भी करें कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल शानदार प्लेटफॉर्म है एग्जाम फाइटर नंबर 1, जहां पर आपको पेपर 1 के लिए कंप्लीट बैच चल रहा है। इस बैच में आप एंट्री ले सकते हैं, आप खुद से एंट्री ले सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा ना, आपको अपने मोबाइल पे एग्जाम फाइटर नंबर 1 एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दिक्कत है तो इस वीडियो के नीचे आपको हम लिंक दे रहे हैं, उस लिंक को क्लिक कीजिएगा। लिंक को क्लिक करते ही ऐप डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको स्टोर सेक्शन पे जाना है, अपने मोबाइल में आपको स्टोर दिखेगा नीचे, उस स्टोर सेक्शन पे जाइएगा, सभी कोर्सेस आपको शो होने लगेंगे। इसी में आपको ये वाले कोर्सेस पे चले जाना है, ठीक है। जेट पेपर 1 झारखंड एबिलिटी टेस्ट, इस कोर्स पे जाना है, एडमिशन ले लेना है। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो, यहाँ पे 2 नंबर है हमारे, इसमें किसी में आप कॉल करके विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।